हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कंज्यूमर मतलब क्या, फिर कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे फॉर्म हुआ और कंज्यूमर्स के लिए कंप्लेंट करने के लिए काउंसिल कैसे फॉर्म की गई। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर मतलब क्या होता है। कंज्यूमर मीन्स पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो चीज़ खरीदते हैं, यानी कि कंसिडरेशन से जो पैसों के लिए जो खरीदी जाती है और फिर उसको कंज्यूम करे या किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, जो उसका एंड यूज़र होगा कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करने का, उसको भी हम कंज्यूमर बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को कोई चीज़ गिफ्ट की है और वाई पर्सन उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको भी हम कंज्यूमर ही कहेंगे। एंड यूज़र जो होगा वो हमारा कंज्यूमर। हमने कंज्यूमर का मतलब देख लिया। अब कौन कंज्यूमर नहीं होते इसको देखते हैं। जो भी एप्लीकेंट्स किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वो कंज्यूमर नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप कंज्यूमर नहीं होंगे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो भी कंज्यूमर नहीं हो, या फिर कोई म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया तो आप कंज्यूमर नहीं होंगे, क्योंकि इसके बदले में आपको कंसिडरेशन नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट ऑफिसर आपसे कोई सर्विस देगा, आपको कंसिडरेशन नहीं लेगा आपसे। राशन कार्ड या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते तो हम चीज़ों को की सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो फिज़िकली नहीं रहता है। जब वो हमारे पास आ जाता है पासपोर्ट या राशन कार्ड, तब हम अल्टीमेट कंज्यूमर बनते हैं। अगर हमने अप्लाई कर दिया और हम जाके एयरलाइंस में बोलते हैं कि हमको कंज्यूम करने दीजिए आपकी सर्विस एज अ पैसेंजर, या राशन की शॉप में जाके बोलते हैं भैया 2 किलो चावल दे दो, ये मेरे पास एप्लीकेशन है राशन कार्ड की, तो ऐसा नहीं होता। तब तक हम कंज्यूमर नहीं बनते जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती नहीं, पासपोर्ट या राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें। कंज्यूमर देख लिया। कंज्यूमर कौन नहीं होते वो देख लिया। अब कंज्यूमर के राइट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है राइट्स, राइट टू सेफ्टी। सेकंड, राइट टू चूज। थर्ड, राइट टू बी हर्ड। फोर्थ, राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। राइट टू रिड्रेस। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू बेसिक नीड्स। इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा राइट टू सेफ्टी है। राइट टू सेफ्टी मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया जो कंज्यूमर को बहुत अच्छा लग रहा है, बट उनकी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, कोई भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी उसके तहत, जो उनको हेल्थ में इंजरी पहुंचा रहा है उसके तहत राइट टू सेफ्टी यूज़ कर सकता है। यानी कि आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाने, ऐसी ही सर्विस देनी है जो कंज्यूमर की लाइफ को सेफ रख सके। कंज्यूमर की सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है, खिलवाड़ होता है, तो कंज्यूमर आपको कंज्यूमर फोरम तक ले जा सकता है। सो कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड सर्विस दैट आर हैज़ार्डस टू हेल्थ और लाइफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल देते हो मार्केट में बिना उसकी डिटेल के, तो ये कंज्यूमर के राइट का उल्लंघन होता है। आपको कोई भी प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी होता है कि वो कब मैन्युफैक्चर हो रहा है, कब उसके एक्सपायरी डेट है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कंटेंट्स क्या है, सब डालना रहता है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास को प्रोडक्ट पे नहीं दिखती है, अगर कंज्यूमर को नहीं दिखती ये सारी डिटेल्स, तो कंज्यूमर आपके ऊपर राइट टू सेफ्टी के तहत केस भी कर सकता है। हमारा राइट टू चूज़। कंज्यूमर के पास राइट होते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट खुद चूज़ कर सके। ऐसा नहीं कि जो शॉपकीपर ने पकड़ा दिया वो लेके चला है। फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर में कोई गया और उसको क्रीम लेनी है, वहाँ पे बहुत सारी क्रीम है, निविया, लैक्मे और वीको, बहुत सारी। तो ऐसा फेयर एंड लवली, ऐसा नहीं कि शॉपकीपर कर सकता है कि लो भैया फेयर एंड लवली का बहुत ऐड हो जाता है, आप लेके जाओ, आप इसको यूज़ करो। कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्राइस सबके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है। उसके पास राइट है कि वो खुद के प्रोडक्ट खुद चूज़ कर सकता है। पॉइंट है हमारा राइट टू बी हेयर। राइट टू बी हेयर का मतलब होता है कि अगर आपको कंज्यूमर को कोई भी गुड्स एंड सर्विस से प्रॉब्लम हुई है, हार्म हुआ है या लॉस हुआ है, तो ये कंज्यूमर का राइट है कि अगर वो कंज्यूमर फोरम में जा रहा है तो उसको सुना जाए, उसकी सुनवाई की जाए। ये हमारा राइट टू रिड्रेस। इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई सर्विस ली, वो सर्विस पूरे तरीके से आपको प्रोवाइड नहीं करवाई गई, या मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करवाया और वो आपके एक्सपेक्टेशन में सही नहीं आया, मतलब जो उन्होंने डिस्क्राइब किया उस हिसाब से नहीं आया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रिफंड होता है, रिप्लेसमेंट होता है या कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो ये सब किस में आता है, राइट टू सीक रिड्रेसल में।
पॉइंट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पे एक राइट सबसे इम्पोर्टेंट राइट दिया है कि कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एजुकेट दिया, गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि वो कोई भी चीज़ों को कैसे आगे ले जा सकता है, लीगली कैसे ले जा सकता है। ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और गाइडलाइंस प्रोवाइड होनी चाहिए। ये हमारे कुछ राइट्स थे कंज्यूमर्स के लिए। राइट टू सेफ्टी फर्स्ट, राइट टू चूज, राइट टू हियर, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू एजुकेशन। ये सारे हमारे राइट्स है कंज्यूमर के लिए। अब हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे बना। और प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ 1966 में, जिसका जो ग्राहक पंचायत नाम से स्थापित किया गया। वैसे तो 1947 से कंज्यूमर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बहुत से स्टेट में ग्रो कर रहे थे, बट 9 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास किया गया। कंज्यूमर की बढ़ती कंप्लेंट्स को देखते हुए ये बिल पास किया गया था। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो पार्लियामेंट 1986 में ये बिल पास हुआ है। प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे हम आम लैंग्वेज में कोपरा भी बोलते हैं, ये कंज्यूमर के हित के लिए बनाया गया था, जहाँ कंज्यूमर अपनी सारी कंप्लेंट्स लॉन्च करा सके, उसकी सुनवाई हो सके, जो उसके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हुई है या कुछ भी हुआ हो, जो भी हुआ हो, वो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम रख सके, रजिस्टर करवा सके। उसके लिए कुछ काउंसिल्स भी सेटअप की गई। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 अक्टूबर 1986 को पार्लियामेंट में पास हुआ था और वो इन फोर्स में आया 24 दिसंबर 1986 में। बट अब ये रिप्लेस हो चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, वो हम देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 ये लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को पास हुआ और राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को पास हुआ। ये बिल को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री रामविलास पासवान ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। जैसे कि ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं लॉन्च होती थी पहले, जहाँ ज्यूरिडिक्शनरी ऑफिस है वहीं पे जाके कंज्यूमर को कंप्लेंट लॉन्च करना पड़ता था। कोई मीडिएशन नहीं था। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन बायर्स हैं, उनकी कहीं कंप्लेंट नहीं लॉन्च होती थी, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर लोग बोलते थे कि सेलर ने दे दिया, कुछ अगर गलत आता था तो उसका रिफ़ंड करने का कोई वो नहीं था। ये एक्ट 2000 कोपरा एक्ट 2019 पास होने के बाद ऑनलाइन कंज्यूमर के लिए भी कंप्लेंट लॉन्च करने का एक जरिया बना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मेन एम ये था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव करे और जो लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी अक्रॉस द कंट्री, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करे कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को। एक्ट 2019 के हिसाब से डेफिनेशन देखेंगे, इसकी मीनिंग देखते हैं। इसमें कंज्यूमर मतलब जो सेल्फ यूज़ के लिए चीज़ें बाय करे और कंज्यूम करे, वो कंज्यूमर। और अगर कोई रीसेल कर रहा है कमर्शियल पर्पस से, वो कंज्यूमर नहीं है। इस डेफिनेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले कंज्यूमर दोनों इंक्लूडेड है। हमने कंज्यूमर देखा, कंज्यूमर की डेफिनेशन देखी, एक्ट देखा, उसकी डेफिनेशन देखी। अब हम देखते हैं की फीचर ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इस एक्ट में एक ऐसी अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम रखा गया CCPA, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, उनके राइट्स को प्रमोट करता है। और कोई वायलेशन कंज्यूमर के साथ या मिसलीडिंग कुछ भी ऐसा हो तो उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करता है और उनके राइट्स को प्रमोट करता है। पॉइंट है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इसमें हम सबसे पहले फीचर हमको क्या देखना है कि आप अगर कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी सब मेंटेन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स सब मेंटेन होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो कंज्यूमर आपके खिलाफ कोई राइट ऑफ सेफ्टी के इससे तहत आपके ऊपर केस कर सकता है, कंज्यूमर फोरम पे ले जा सकता है। कोई अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस कंज्यूमर के साथ नहीं होनी चाहिए।
है हमारा प्रोहिबिशन एंड पेनल्टी फॉर अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। सीसीपीए के अंतर्गत अगर आपने पहले 2019 के पहले आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एड्स आते थे कि धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र ले जाइए और आपके घर में पैसों की बरसात होने लगेगी, और ये रखिए वो रखिए, ऐसे बहुत सारे ऐड आते थे जो कंज्यूमर को मिसगाइड या मिसलीड करते थे। अब जब से सीसीपीए की का स्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से आपने देखा होगा ये ऐड भी नहीं दिख रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 इयर्स का इम्प्रोसमेंट है, और अगर ये सेम ऑफेंस फिर से होता है रिपीट इसमें तो 50 लाख रुपीज़ फाइन है और 5 इयर्स तक का इम्प्रोसमेंट है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर के लिए एक जहाँ पे वो कंप्लेंट फाइल कर सके एक ऐसा कमीशन सेटअप कर दिया गया है जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे वो ओवर चार्जिंग अमाउंट की भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस की भी कर सकता है, कोई चीज़ उसको हार्म कर रही है, कोई गुड्स एंड सर्विस उसकी भी कंप्लेंट कर सकता है, और अगर डिफेक्टिव उसको कुछ मिला है तो उसकी भी कंप्लेंट कर सकता है। ये नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप कर दी गई है। जुरिस्डिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्राइटेरिया में 3 लेवल पे इसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है नेशनल CDRC। इस पे आपकी कंप्लेंट, कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट होगी वो सुनी जाएगी, लेकिन कहाँ तक, मोर देन 10 करोड़ का जब होगी कोई कंप्लेंट तो वहाँ पे नेशनल CDRC, और स्टेट लेवल पे मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 करोड़ तक की आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं, वो डिफरेंस बिटवीन पढ़ने से आपका पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, वहीं 2019 में CCPA फॉर्म की गई। कंज्यूमर को 1986 में जहाँ पे वो ऑफिस लोकेट करता था वहाँ पे जाके कंप्लेंट करनी पड़ती थी, वहीं 2019 में कंप्लेंट जहाँ कंज्यूमर रहता है वहाँ से कर सकता है। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दी गई थी 1986 में, और सिविल कोर्ट में ही जाके कंप्लेंट करना पड़ता था, कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं था। यहाँ पे 2019 में कंज्यूमर के प्रोडक्ट की लाइबिलिटी दी है, उसको अगर कुछ हार्म हो रहा है तो उसकी पेनल्टी और कॉम्पनसेशन मिलेगा इसमें। और जो पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन था वो 1986 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक था, स्टेट लेवल पे 20 लाख टू 1 करोड़ तक था, और नेशनल पे अबव 1 करोड़ था। बट अब 2019 में डिस्ट्रिक्ट पे अप टू 1 करोड़ है, स्टेट पे 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, और नेशनल पे अबाउ 10 करोड़ है। ठीक है, ई कॉमर्स की कोई प्रोविज़न नहीं दी गई थी 1986 में। अब 2019 के एक्ट में क्या किया गया, जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही ई कॉमर्स वालों के लिए भी दी गई है। 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कोई लीगल मेडिएशन, कोई लीगल प्रोविज़न नहीं दी गई थी। अब कंज्यूमर ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। आपको ये टॉपिक समझा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको इस टॉपिक में या और किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।